तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेड फील्ड। चलो डिस्कस करते हैं आज मार्केट में क्या रहा, कैसा रहा, क्यों रहा। मेरा पर्पस एक यही रहता है, मोटिव रहता है कि वीडियो बनाने का, कि ये एक लर्निंग वीडियो बने जो कि मार्केट को सीख रहे हैं, लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, एंड उन्हें पता चले कि ऐसा मार्केट में मूव क्यों रहा, किस वजह से रहा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। एंड आप मेनली इस वीडियो का कैप्शन भी यही मैंने डाला है कि हाउ टू अवॉइड लॉसेस इन साइडवेज मार्केट। आज बहुत ही एक टाइटली साइडवेज मार्केट थी अगर आप देखोगे, एंड इसमें बिगिनर्स को बचना चाहिए जहाँ तक बच सकें। एंड मैंने एक वीडियो और भी पीछे डाली हुई है, अगर आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज के दिन क्या होता है मार्केट में। प्लस आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, तो आज प्रीमियम्स को ज़ीरो होना ही होना होता है। आउट ऑफ द मनी वालों को, इन द मनी वाले सेफ रहते हैं। बट आज की रेंज इतनी छोटी थी कि मार्केट में बिगनर्स थोड़े से अपने हाथ जला लेंगे अगर वो उसमें जाएंगे ट्रेड करने। तो कल मैंने आपको बताया था कि 2 दिन से मार्केट साइडवेज थी, एक रेंज बाउंड थी 150 से 300, 150 से 300, इसी में फंसी हुई थी। आज मार्केट क्या करता है कि आज मार्केट अपनी ओपनिंग देता है 23,377 के आसपास, गैप अप ओपनिंग देता है। पहले के 300 के ऊपर वो जा नहीं पा रही थी, आज सीधे 70-80 पॉइंट ऊपर चली जाती है अपने ओपनिंग पे। दिस ड्यू टू फॉरेन मार्केट्स। गिफ्ट निफ्टी से ही हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं। प्लस जब मार्केट खुली तो हमें पता ही चल गया, 9-7 पे हमारे पास आ जाते हैं फिगर्स कि मार्केट कहाँ पे खुल रही है। एंड देन आप अगर देखोगे तो सुबह के टाइम एक मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, अपने प्रीवियस डे हाई तक आई, वहीं से मार्केट ने फिर एक सपोर्ट ले लिया। एंड देन ना तो वो अपने डे हाई तक गई, ना उसने अपना डे लो ब्रेक करा, सिर्फ उसी रेंज के अंदर पूरे दिन अपना वहीं पे ट्रेड करती रही। ये 1 आवर का चार्ट फ्रेम है निफ्टी का। अभी मैं आपको 15 मिनट पे लेके चलता हूँ। तो आप बस इन कैंडल्स को देख के ये अंदाज़ा लगाओ कि सबसे मेन जो चीज़ है कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर कैसा होता है। अगर वो रेड बन रही है और कितनी वॉल्यूम के साथ बन रही है, कितनी उसमें विक है, इस पार्ट को, जो कलर्ड पार्ट होता है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ऊपर एंड नीचे जो आपको लाइन दिख रही है इसको हम विक बोलते हैं। एंड ये विक इसलिए बनती है कि नीचे से बायर्स पुश कर रहे हैं, ऊपर से सेलर्स पुश कर रहे हैं, तो उनके बीच की लड़ाई होती है। प्लस जितना आउटकम निकलता है उतनी की बॉडी बन के रह जाती है एंड उसका क्लोजिंग हो जाता है कैंडल का। देन नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से कैंडल्स की फॉर्मेशन बनती है कि कितनी उसमें है। एंड साइज कैंडल का बहुत मैटर करता है कि अगर उसका साइज अच्छा खासा हेल्दी है तो मतलब कि उसमें वॉल्यूम हमें दिख रही है। अदरवाइज वॉल्यूम नहीं है तो आप उस चीज़, उस दिन, उस टाइम पीरियड को अवॉइड करें ट्रेड करने से। अब आप देखो यहाँ पे पहली कैंडल रेड बनी 15 मिनट की। हाई उसने लगाया 23,390 के अराउंड। अगर आपको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाऊं तो 23,391, एंड लो था उसका 23,315। बट जब ये कैंडल खुली थी, ओपनिंग इस कैंडल की थी 23,377, 377, एंड क्लोजिंग हुई है आपकी 23,348। ठीक है, मार्केट गैप अप खुला तो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आना पड़ा मार्केट को। तो नीचे आया, लेकिन अब आप देखोगे जब प्रीवियस रेजिस्टेंस जो होता है अगर उसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो वो एज अ सपोर्ट काम करने लग जाता है। अगर आप देखोगे सेम ये मैंने कल बॉक्स बनाया था, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो इसका 340 के अराउंड एक वो था, तो उसके पास जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो वो एज अ सपोर्ट काम करने लगा। प्लस प्रीवियस 2 दिन के टॉप से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो वहाँ पर भी मार्केट रिजेक्शंस ले रही थी। तो ये 15 मिनट कैंडल है, आप देखो शुरू की 2-3 कैंडल अच्छी बनी, लेकिन नीचे से रिजेक्शंस ले रही थी। पुट के ट्रेड्स बने सुबह, हमने भी किए, एंड हम पॉजिटिव रहे, उसमें ग्रीन रहे। एंड उसके बाद जब चौथी कैंडल बनी है 10 बजे वाली, तो एक डोजी कैंडल बोलते हैं इस कैंडल को हम, जिसमें कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल की बहुत पास है लेकिन हाई और लो बहुत दूर बन जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन इसमें क्या होता है, इनडिसीजन कैंडल इसको बोलते हैं। इसमें पता चलता है कि मार्केट अभी बिल्कुल भी नो ट्रेडिंग जोन में है। आप इस टाइम फ्रेम को अवॉइड कीजिए बिल्कुल भी। और आप देखोगे भी कि अगली 3 कैंडल्स, 2 कैंडल्स आप बोल सकते हो 15 मिनट्स वाली, जो कि
इसी के इनसाइड कैंडल्स बन रही थी। देन उसके बाद एक चौथी कैंडल 10:45 वाली नीचे तो गई, लेकिन फिर से बायर्स ने 270, 300, 250 जो भी यहाँ इस रेंज में बैठे होंगे इन द मनी में, उन्होंने उसको पुश किया एंड एक कैंडल रेड कलर की फॉर्म हुई 15 मिनट पे। देन अगेन टू इनसाइड कैंडल्स एंड देन थोड़ा मार्केट ने रेजिस्ट करा नीचे जाने से एंड फिर वो वापस उसी जोन में आ गई। 340, 300 से ऊपर मार्केट को रहना पड़ा। 5 मिनट पे लेके चलता हूँ मैं आपको, आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था आज के मार्केट में, तो सेम ऐसे ही प्रीमियम्स भी मूव करते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, जब ये कैंडल बनेगी तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 311 से 11 पॉइंट्स की इंडेक्स में कैंडल है, तो क्या ही उसमें प्रीमियम में मूव आया होगा। प्लस जो बिगनर्स होते हैं वो इस चीज़ में फंस जाते हैं कि अब मार्केट, इस होप में रह जाते हैं कि मैंने बाई की ट्रेड बनाई है तो मार्केट ऊपर जाए जाए जाए, लेकिन मार्केट नहीं जाती, इनफैक्ट उनका स्टॉप लॉस हिट करती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे किसी ने इस हैमर को देख के बाइंग की ट्रेड बनाई होगी तो मार्केट तो ऊपर नहीं गई, इनफैक्ट उसका अगले ही 10-15 मिनट 20 मिनट में स्टॉप लॉस कट कर दिया। तो नॉन डायरेक्शनल मार्केट में सिर्फ यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप जज नहीं कर पाते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। इनफैक्ट मार्केट ने आज एक चैनल फॉर्म किया हुआ था, स्लोली स्लोली ऊपर जा रही थी मार्केट। अगर आप देखोगे ये एक चैनल मार्केट ने बनाया हुआ था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप इसमें होल्ड करोगे। प्लस आपको ये नहीं पता होगा कि कब मार्केट इस चैनल को ब्रेक करके नीचे आ जाए एंड कब आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो आप इस होप में रहोगे कि अच्छा टारगेट मिले, बट अच्छा मिलेगा नहीं। इनफैक्ट उसमें आप स्टॉप लॉस हिट करवा लोगे अपना। छोटे प्रॉफिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको रिस्क रिवॉर्ड टोटली मैनेज करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 23,400 से मार्केट में कॉल दिखाया था। देखो 23,400 के पुट में अब हाई था 150 का और लो रहा है 71 का। तो देखते हैं। 5 मिनट पे करते हैं इसको। यहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। यहाँ पे आप देखो 5 मिनट की कैंडल, बहुत बड़ी रेंज बना दी उसने। 392 से सीधे 315, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स की रेंज है। अब या तो ये डे लो ब्रेक करे या ये डे हाई ब्रेक करे, अगली उसकी जो मूवमेंट है। तो जब तक डे लो ब्रेक नहीं हुआ, या अगर आप एक क्विक स्कैल्पर के मोटिव से बैठे हो, क्योंकि मॉर्निंग ट्रेड्स खासकर स्कैल्पिंग ही होती हैं, तो एक पुल बैक अगर आप देखो, बट ये ग्रीन कैंडल एक बहुत ही अच्छी, मतलब विदाउट विक्स की कैंडल है। प्लस इसमें अगली ही कैंडल एक डोजी बना दी है, तो इसमें आप श्योर नहीं हो पाओगे कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। बट उससे अगली डोजी से अगली कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया एंड उसके बाद भी अगली कैंडल ने उसका लो ब्रेक करा, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अब एक डाउन ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। प्लस पुट के चार्ट में अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, जब इस रेड कैंडल का टॉप ब्रेक हुआ एंड एक ग्रीन कैंडल जो है उसकी हाई को क्रॉस करते हुए क्लोज कर चुकी थी, देन नेक्स्ट कैंडल में आप जो है एंट्री ले सकते थे एंड आपको अराउंड 20 to 30 पॉइंट्स के टारगेट मिलेगा। एंड अगर आप इस टारगेट को देखोगे, आप अगर यहाँ तक का वेट करना की सोच रहे हो तो 9:40 से आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10:40, 45, 50 की कैंडल है ये, 1 घंटे की ट्रेड हो गई। तो आप इसमें क्या है कि ना तो आप उसमें सोच पाओगे कि इसको होल्ड करना है या नहीं। प्लस इतने बड़े टारगेट्स ऐसी मार्केट में मिलना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें और लालच में ना आए। तो आपको क्या है कि इसमें छोटे ट्रेड्स ही मैनेज करने पड़ेंगे। 20 से 30 पॉइंट, 10 पॉइंट का एसएल, 20 पॉइंट का टारगेट, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। जस्ट इन केस ऑफ अ साइडवेज मार्केट, अगर वो डायरेक्शनल होगी तो वो अपने आप ही आपको प्रॉफिट देती हुई निकल जाएगी एंड आप उसमें मैनेज कर लोगे। बट आज के मार्केट में बिगनर्स के लिए स्पेशली आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। जब मार्केट ने उसका लो ब्रेक करा तो प्रीवियस 2 डेज के हाई पे आके वो थोड़ा सपोर्ट लेने लगी एंड वहाँ से मार्केट ने एक चैनल में आके धीरे 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 धीरे
अपसाइड मूवमेंट दिखा दी थी। देन अगेन जब पूरा दिन ही इतना विक्स वाला गेम रहेगा, सारी कैंडल्स इतनी ज़्यादा स्लो रहेंगी एंड अच्छे मूव्स नहीं आएंगे, स्पाइक नहीं मिलेंगे प्रीमियम्स में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड 2 बजे के आसपास एक फिर मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया था, जिस चैनल को तोड़ के नीचे आई थी, अगर आप देखोगे यहाँ पे। उसके बाद भी अगर 319 से ही मार्केट 300 तक ही आई है, 20 पॉइंट का इंडेक्स मूव है, 10 पॉइंट का एट द मनी, तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि इतने छोटे ट्रेड्स के लिए आप इतना रिस्क लो। तो आज का दिन सेकेंड हाफ तो बिल्कुल ही अवॉइड करने वाला था, बस मॉर्निंग में जो मोमेंटम था वो कैप्चर करने लायक था, हमने वही किया था एंड देन हमने अपना डे क्लोज कर दिया था। तो बस मेरी वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि साइडवेज मार्केट में आप अपने आप को कैसे सेव करें, लॉसेस जिससे ना हो।